Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. In this video, we are continuing the chapter 5 of First Flight Class 10 English book, and the chapter is named as Glimpses of India. In the last video, we covered its first part, A Baker from Goa, which is written by Lucio Rodriguez. And in this video, we will cover its second part, Coorg, which is written by Lokesh Abrol. So Coorg is the smallest district of Karnataka state, which is famous for its coffee plantations and much more. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले, तो क्या क्या स्पेशल है और कूर्ग में, इसके लिए चलते हैं कूर्ग. Coorg is coffee country famous for its rainforest and spices. Rainforest, a forest in a tropical area that receives a lot of rain. तो कूर्ग एक कॉफी कंट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये फेमस है अपने कॉफी प्लांटेशंस के लिए और ये फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट के लिए, यानी ऐसे फॉरेस्ट जहां पर बहुत ज्यादा बारिश रिसीव होती है, बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है ऐसे फॉरेस्ट में, और ये फेमस है अपने स्पाइसेस के लिए. ठीक है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Coastal यानी located near the land next to or close to the sea, यानी समुद्र के पास का जो एरिया होता है, that is coastal. Heaven यानी a place where God lives, where everyone is happy. हिंदी में कह सकते हैं हम आप इसको स्वर्ग. And drifted from means being carried along gently by air. तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी मैंगलोर के कोस्टल टाउन और मैसूर के बीच में एक पड़ता है क्या, पीस ऑफ हेवन, यानी इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है कि जिसको नाम दिया गया है पीस ऑफ हेवन, जो शायद किंगडम ऑफ गॉड यानी स्वर्ग से उतार कर नीचे लाया गया है. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. रोलिंग हिल्स का मतलब है स्मॉल हिल्स विद जेंटल स्लोप्स दैट एक्सटेंड ए लॉन्ग वे इनटू द डिस्टेंस. ठीक. एंड रेस है ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम लैंग्वेज, हिस्ट्री या कल्चर. इनहेबिटेड, ऑक्युपाइड और टू लिव इन ए प्लेस, एंड मार्शल हैविंग टू डू विद वॉर. ठीक. तो दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यानी यहाँ पर रोलिंग हिल्स पाई जाती है, यानी ऐसी स्मॉल हिल जिनके स्लोप्स बहुत जेंटल होते हैं, और यहाँ पर इनहेबिटेशन है किन का, यानी यहाँ पर रहते हैं कौन लोग, मार्शल मैन यानी जो वॉर से रिलेटेड लोग हैं वो, यानी आप सोल्जर्स कह सकते हैं, और ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स यहाँ पर इनहेबिटेड हैं. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यानी रोलिंग हिल्स के साथ साथ ये लैंड जो है इनहेबिटेड है मार्शल मैन यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ की जो विमेन है बहुत ब्यूटीफुल हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स भी यहाँ पर रहते हैं. कूर्ग, जिसका दूसरा नाम है कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. कूर्ग या कोडागु ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और यहाँ पर मिलते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट इन विच देयर इज नो कंप्लीट सीजनल लॉस ऑफ लीव्स, यानी ऐसे रेन फॉरेस्ट जो साल भर हरे ही रहते हैं, यहाँ पर लॉस ऑफ लीव्स नहीं होता. इन स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन यानी ए लार्ज फार्म वेयर क्रॉप्स सच एज कॉफी, टी, शुगर आर ग्रोन. यानी कूर्ग, जिसका दूसरा नाम है कोडागु, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और यहाँ पर मिलते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है इस डिस्ट्रिक्ट का 30% पार्ट कवर करते हैं. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और मानसून में यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स यहाँ से दूर ही रहते हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. कमेंसेस यानी बिगिंस और स्टार्ट्स. जो सीजन ऑफ जॉय है यानी तो यहाँ पर जो विजिट करने का जो सीजन है वो सितंबर से स्टार्ट होकर मार्च तक कंटिन्यू रहता है. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. यहाँ पर इस टाइम पर यानी सितंबर टू मार्च वेदर परफेक्ट है, लेकिन कुछ शॉवर यहाँ पर हो जाती है, यानी बारिश कभी कभी हो जाती है, वो भी अच्छी खासी मेजर में. The air breathes of invigorating coffee,
इनविगोरेटिंग मीन्स मेकिंग वन फील स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। यहाँ की जो एयर है उसमें भी कॉफी की इनविगोरेटिंग यानी कॉफी की स्मेल रहती है, यानी कि जो हवाओं में भी क्या है, कॉफी की स्मेल आती है, कॉफी की फ्रेग्रेंस आती है। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। एस्टेट यानी लार्ज एरिया ऑफ लैंड ओन्ड बाय वन पर्सन, फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन या प्लांटेशन। And tucked yani to put something in a safe or convenient place. Tree canopies, roof like covering of tree branches that form shelter, यानी इतने dense forest हैं कि जो जो है जैसे लाइक आप इस फिगर में देख सकते हैं, इतने dense forest हैं कि वो एक तरह से रूफ बना लेते हैं, ठीक है। एंड प्राइम कॉर्नर्स यानी प्राइम का मतलब है बेस्ट। तो कॉफी एस्टेट और कॉफी कॉलोनियल बंगलोज यहाँ पर मिलते हैं ट्री कैनोपीज के नीचे, और कहाँ पर, बेस्ट कॉर्नर्स में। यानी ट्री कैनोपीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं कि वो कैनोपी बना लेते हैं, एक तरह से रूफ ही बन जाती है। तो ट्री कैनोपीज के नीचे यहाँ मिलते हैं कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. Fiercely यानी strong and powerful, and descent means a person's family origins. जो फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, यहाँ के जो पावरफुल लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग के, वो शायद ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के रहे हैं, यानी उनकी जो ओरिजिन है वो ग्रीक है या अरेबिक है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. Impractical यानी not practical या not possible। तो एक स्टोरी गोज, एक स्टोरी जो है फेमस है इस बारे में, कि स्टोरी कही जाती है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट साउथ की तरफ मूव कर गया था अलोंग द कोस्ट, और यहीं पर सेटल हो गया जब उनका रिटर्न, जब उनका लौटना अपने कंट्री में इम्प्रैक्टिकल हो गया, यानी इम्पॉसिबल हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक कहानी कही जाती है, कथा प्रचलित है इस बारे में कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट जो है साउथ की तरफ मूव कर गया और वहीं पर सेटल हो गया जब उनका लौटना जो है इम्प्रैक्टिकल हो गया, उनका लौटना पॉसिबल नहीं रहा। These people married among us the locals, and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu ministry. तो इन लोगों ने यही लोकल लोगों के बीच में ही अपनी मैरिज कर ली, और उनकी यही कल्चर अपेरेंट होती है, यानी इजी टू सी और अंडरस्टूड, और इनकी जो कल्चर है देखी जा सकती है इनके मार्शल ट्रेडिशंस में, मैरिजेस में और रिलीजियस राइट्स में। राइट्स यानी सेरेमोनियल प्रोसीजर इन अकॉर्डिंग विद प्रेस्क्राइब रूल और कस्टम, यानी इनके जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उनमें ये कल्चर देखने को मिलती है। और ये कल्चर जो हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम यानी ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, यानी हिंदुओं का जो मेन स्ट्रीम है, जो हिंदुओं के ट्रेडिशन है, उससे बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodabus. Embroidered, decorated with ornamental needle work. ठीक है, यानी नीडल से और कलरफुल थ्रेड से जो डेकोरेशन की जाती है किसी कपड़े पर, उसको कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। तो द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, ठीक है, तो इनकी जो ओरिजिन जिसको हमने बताया कि अरब ओरिजिन है, उसको सपोर्ट मिलता है इस बात से, इस प्रूफ से कि जो उनकी ड्रेस हुआ करती थी वो क्या, कि वो लॉन्ग और ब्लैक कोट पहना करते थे जिस पर एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट हुआ करती थी, और ये कौन लोग पहनते थे, जिनको कहा जाता था कोडाबूज। Known as kufiya, it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. और इस ड्रेस को कहा जाता था कुफिया, और रिजेंबल करती है कुफिया से वो कुफिया जो पहनी जाती थी अरब और कर्ड्स के द्वारा। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Kurgi homes have a tradition of hospitality. Hospitality का मतलब है जो मेहमान नवाजी करते हैं यहाँ, ठीक है, यानी वेलकम टू देयर गेस्ट। यानी कुर्गी होम्स में ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी का, यानी जो उनके गेस्ट होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से वो वेलकम करते हैं, ये उनका ट्रेडिशन है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, रिकाउंट मीन्स टू टेल ए स्टोरी और डिस्क्राइब एन इवेंट, एंड टेल्स ऑफ वेलर का मतलब स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। और they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers.
और उनको ये बहुत अच्छा लगता है अपनी अपनी फैमिली के जो सन्स हैं और उनके फादर से रिलेटेड जो टेल्स ऑफ वेलर है, यानी उनकी बहादुरी की जो कहानियां हैं, ठीक है, न्यूमरस यानी मैनी, तो उनकी जो बहुत सारी जो बहादुरी की कहानियां हैं उनको सुनाने में उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि कूर्गी होम्स में हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन है, यानी अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और अपने परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके जैसे सन हैं या उनके फादर्स हैं, उनकी जो बहादुरी की जो कहानियां हैं उनको वो कहना अच्छा लगता है। The Coorg Regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Coorgi. Most decorated यानी having received the maximum number of awards for bravery in war. जो कूर्ग रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा डेकोरेटेड कही जाती है, यानी सबसे ज्यादा जो अवार्ड्स हैं वो ब्रेवरी के वो उनको मिले हैं, किनको, कूर्ग रेजिमेंट को। और हमारी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी कौन थे, वो भी एक कुर्गी थे। Even now, Kodavos are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और आज भी कोडावोस वो ओनली पीपल है इंडिया में जिनको बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी हथियार रखने की या शस्त्र रखने की परमिशन दी गई है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Coorg. जो कावेरी रिवर है वो भी अपना पानी कहाँ से लेती है, कूर्ग की हिल्स एंड फॉरेस्ट से। Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Abound यानी to exist in large number. एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जिसका नाम है महासीर, वो यहाँ के पानी में बहुत लार्ज नंबर में मिलती है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. जो किंगफिशर्स हैं वो अपना कैच पकड़ने के लिए, अपना शिकार करने के लिए यहाँ पर डाइव लगाते हैं पानी में, फ्रेश वाटर में। और जो स्क्विरल्स हैं यानी गिलहरियां हैं या लंगूर हैं, वो ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट यानी आधे खाए हुए यानी पार्शली खाए हुए जो फ्रूट्स हैं वो गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं, क्योंकि क्लियर वाटर में स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब टू फॉल और टू मेक लिक्विड फॉल नॉइजली, यानी हम क्लियर वाटर में अगर हम कोई स्टोन डालते हैं तो पानी जैसे स्प्लैश करता है, ठीक है। एंड द रिपल इफेक्ट, रिपल माने ए वेरी स्मॉल वेव या मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब हम पानी में कुछ डाल देते हैं, ठीक है, रिवर वाटर में कुछ डालते हैं तो रिपल इफेक्ट जैसे ये वेव्स जो बन जाती हैं, जैसे इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। तो इसमें कहा गया है कि जो स्क्विरल्स हैं और जो लंगूर हैं वो पार्शली ईटन फ्रूट को क्लियर वाटर में डाल देते हैं एंजॉय करने के लिए, स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Scrubbed यानी to clean with soap or water by rubbing hard. और जो एलिफेंट है वो भी नदी में बहुत नहाना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। और जो उनके महूट यानी जो उनके केयर टेकर टेकर कह सकते हैं आप, जो एलिफेंट्स के साथ में हमेशा रहते हैं, जो उनकी केयर टेकर कहते हैं, उनको कहते हैं महूट्स। और उनके जो महूट्स जो इनको स्क्रब करके जो नदी में नहलाते हैं वो एलिफेंट्स को बहुत पसंद आता है। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure. Laid back का मतलब relax, not in a hurry. जो सबसे ज्यादा रिलैक्स इंडिविजुअल्स यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनको रिलैक्स करना बड़ा पसंद है, ठीक है, ज्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, तो वो इंडिविजुअल भी यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं हाई एनर्जी एडवेंचर की लाइफ में। हाई एनर्जी एडवेंचर जो यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। रिवर राफ्टिंग लाइक दिस, traveling in a river in a raft यानी floating platform made by tying planks together. रिवर राफ्टिंग यानी ट्रैवलिंग है जो रिवर में की जाती है इन ए raft, एंड कैनोइंग ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन कैनोई। एक कैनोई क्या है, लार्ज नैरो बोट, ठीक है। एंड रैपलिंग गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप, ठीक है, यानी एक रोप के सहारे ही किसी पहाड़ी पर चढ़ना या उतरना, ठीक है। तो जो मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल यानी मोस्ट रिलैक्स पर्सन भी कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे इतने जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, लाइक दिस रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग,
इनको देखकर भी इनका मन करेगा कि ये भी हाई एनर्जी एडवेंचर को करें। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Trails यानी paths created by walking and trekkers यानी who walks long distance on foot for pleasure. तो यहाँ पर बहुत सारे walking trails मिलते हैं यहाँ पे जो ट्रैकर्स के फेवरेट हुआ करते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. यहाँ पर आपको मिलेंगे, एक वैरायटी मिलेगी बर्ड्स की, बीज की और बटरफ्लाइज की जो आपको कंपनी देंगे। मैकेक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द टी कैनोपी। मैकेक्स ए मीडियम साइज मंकी है फाउंड इन अफ्रीका और एशिया। Malabar, a region in the southwest of India, includes most of Kerala state. And langurs, long-tailed large monkey. ये है मालाबार स्क्विरल्स। तो मैकेक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर एंड स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस क्या है? स्लेंडर का मतलब है थिन एंड डेलिकेट, एंड लॉरिस एक स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल्स हैं विद लार्ज आइज एंड लैकिंग टेल। तो ये है स्लेंडर लॉरिस। तो मैकेक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर और स्लेंडर कॉरिस जो है वॉचफुल आई रखते हैं आपके ऊपर ट्री कैनोपी से। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पर जो ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल मिलते हैं ना, उनसे भी मैं बचकर ही चलता हूँ अलग। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. ठीक, द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स की अगर आप क्लाइंब करेंगे, अगर आप उन पर चढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा। पैनोरामिक व्यू यानी व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, मिस्टी यानी फोगी या क्लाउडी, एंड लैंडस्केप यानी लार्ज एरिया ऑफ लैंड। जो कूर्ग का मिस्टी लैंडस्केप है यानी जो बहुत क्लाउडी लैंडस्केप है, उसका बहुत अच्छा वाइड एरिया ऑफ लैंड का आपको पैनोरामिक व्यू मिलेगा अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स की क्लाइंबिंग करते हैं। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acre आइलैंड ऑफ निसार गदमा। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज की अगर आप वॉक करेंगे तो आपको आगे जाकर मिलेगा 64 acre में फैला हुआ आइलैंड, वो भी किसका? निसार गदमा का। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus. Tibetan settlement यानी colony of Tibetan people who live in India, and Bailakup second largest Tibetan settlement in the world after Dharmshala. तो running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement. तो इंडिया का जो सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है जो कहाँ पर है? बाइलेकुप। ठीक है, बाइलेकुप में ये बोनस है आपके लिए। और यहाँ पर आपको मिलेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बुद्धिस्ट सेंट मिलेंगे आपको, जो कहाँ से आए हुए हैं? इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट जो सिचुएटेड है बाइलेकुप के पास में, और ये आपके लिए एक बोनस है। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that waited to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. Or the monks यानी the male members of a religious community who lives a simple life in a monastery. Ochre, a yellowish orange color, and robes, loose pieces of clothing which covers all of your body and reaches the ground. यानी लूज पीस ऑफ क्लोथिंग का जो पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और लगभग ग्राउंड तक आता है। तो यहाँ पर जो मॉन्क्स मिलते हैं यानी जो सेंट्स मिलते हैं, जो रिलीजियस कम्युनिटी के जो आपको मॉन्क्स मिलते हैं, उनकी जो रोब्स होती हैं, जो ड्रेस होती है, वो होती है रेड, ऑक्रे एंड येलो कलर की। और वो भी यहाँ के मैनी सरप्राइजेस में से एक है जो दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जिनको विजिटर्स भी मिलने आते हैं सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के हार्ट एंड सोल की तलाश में रहते हैं। और वो भी कहाँ आते हैं? राइट हियर इन कूर्ग, क्योंकि सब कुछ यहाँ कूर्ग में है। तो यानी ये कहा गया है, इस पैराग्राफ का मीन्स ये है कि जो रेड, ऑक्रे और येलो रोब्स में जो मॉन्क्स हैं वो भी यहाँ के मैनी सरप्राइजेस में से एक हैं, जिनको ऐसे विजिटर जो इंडिया की हार्ट और सोल की सर्च करते हैं वो भी उनसे मिलने के लिए यहाँ कूर्ग में ही आते हैं। तो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।